वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द सोलर सिस्टम। और यहाँ से पक्का आपके रीट के साइंस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आना है। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो वो जो क्वेश्चन आपका आएगा वो 100% आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद फिज़िक्स में हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, और उसी के साथ हमारी फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री और इसी तरह से उसके बाद बायो। और कोशिश करेंगे कि मार्च के एंड तक हम अपना सारा सिलेबस कर लें और उसके बाद जो अप्रैल होगा उसमें हम सारा प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं क्या है सोलर सिस्टम और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, आकाशीय पिंड क्या होते हैं। आकाश जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, चाहे वो आपका स्टार है, चाहे मून है, चाहे प्लैनेट है, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट, आपकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाश में स्थित ग्रह, तारे, चंद्रमा और अन्य पिंड, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी आपके कहलाते हैं। और इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी जितनी भी आपकी आकाश में होती हैं। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा अगर ऑप्शन में आ जाए। तो जितनी भी चीज़ें आकाश में हैं वो सब क्या हैं, वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनकी जो स्टडी करते हैं वो क्या होती है, वो आपकी एस्ट्रोनॉमी होती है, खगोल विज्ञान होती है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बन भी सकता है, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, वो आपकी एस्ट्रोनॉमी होती है। देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं, आप स्नैपशॉट खींचेंगे, अपने नोट्स बनाइएगा और फिर इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, फेसेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। 8 तरह के फेसेस जो हैं हमें चंद्रमा के देखने को मिलते हैं। और ये हमें क्यों देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि जो मून होता है ना उसकी खुद की तो लाइट होती नहीं है। जितने भी स्टार हैं, जैसे सन है और जितनी भी स्टार हैं, उनकी खुद की लाइट होती है। लेकिन जो मून है, सैटेलाइट है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। होता क्या है, सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है, और जितनी लाइट सन की मून के ऊपर पड़ती है उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है। तो जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमें मून का ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है, और जब मून की कम लाइट पड़ती है तो हमें रिफ्लेक्ट होकर कम लाइट दिखाई देती है। तो इस तरह से हमें मून के फेसेस, मून की कलाएँ जो हैं वो दिखाई देती हैं। और वो कितनी होती हैं, वो आपकी 8 होती हैं। सबसे पहले आपका फुल मून होता है जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वो कम हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वैक्सीन गिब्बस बोलेंगे। ये आप याद कर लीजिएगा, वैक्सीन गिब्बस होगा। फिर आपका पहला क्वार्टर आएगा जिसमें आधा मून आपको दिखाई देगा, आधा चंद्रमा। और फिर आपका वैक्सीन क्रीसेंट होगा जिसमें बिल्कुल इस तरह से क्रीसेंट की तरह इतना वाला हिस्सा आपको मून का जो है वो दिखाई पड़ेगा। और फिर आपकी अमावस्या आ जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। और उसके बाद चंद्रमा फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले आपका वैनिंग क्रीसेंट आएगा, फिर थर्ड क्वार्टर आएगा और फिर आपका वैनिंग गिब्बस आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब इस तरह से फुल मून से थर की तरफ जा रहा है तो पहले वैक्सिंग गिब्बस आया और फिर आपका वैक्सिंग क्रीसेंट आया। और जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो पहले वैनिंग क्रीसेंट आया और फिर आपका वैनिंग गिब्बस आया। तो इस तरह से जो मून के हैं वो 8 फेसेज होते हैं। और यहाँ पर यही लिखा है कि मून की खुद की लाइट होती नहीं है, जैसे कि सन वगैरह और अदर स्टार्स की खुद की लाइट होती है। इसलिए हमें वही हिस्सा दिखाई देता है जो सन का जो है मून के ऊपर पड़ता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुँचता है। तो जितना हिस्सा सन का पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा उतना ही सन का हिस्सा हमें दिखाई देगा, सॉरी मून का हिस्सा हमें दिखाई देगा। और इस तरह से हमें मून के फेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पूरे 8 फेसेस होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे स्टार क्या होते हैं। स्टार जो होते हैं वो ल्यूमिनस बॉडी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो खुद की लाइट एमिट करते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। डिप्थ बॉडी कौन सी होती हैं, जो खुद की लाइट एमिट करती हैं, जैसे सन एक स्टार ही है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऑप्शन में आए कि सन क्या है तो सन आपका एक स्टार है और वो एक ल्यूमिनस बॉडी है। क्यों, क्योंकि वो खुद की लाइट को एमिट करता है, खुद का प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करता है, जो आपका सन होता है। देखिए, जो सन है ना वो एक स्टार है और उसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ये बात आपको याद रखनी है। ये है सन और ये है अर्थ, इनके बीच की दूरी कितनी है, 150 मिलियन की दूरी है। इसके अलावा ये अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ के
जो स्टार है अर्थ के लिए एक स्टार है क्या, सन, तो सेम ऐसी अर्थ के लिए एक दूसरा नियरेस्ट स्टार और कौन है, वो आपको याद रखना है अल्फा सेंचुरी। वो सन से भी बहुत आगे है लेकिन वो नियरेस्ट होगा, सेकंड नियरेस्ट है अर्थ का, वो कौन सा है आपका अल्फा सेंचुरी, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए ये सन है ये अर्थ है, इनकी बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है जिसको हम किलोमीटर में या मीटर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इस दूरी को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे पोल स्टार क्या होता है। देखिए पोल स्टार क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही होता है। अर्थ घूम रही है लेकिन अर्थ ये कभी नहीं घूमता, पोल स्टार ये स्टेशनरी है, फिक्स है, और इसी वजह से ये हमें हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता है। और इस ध्रुव ग्रह को, ये जो ध्रुव तारा होता है, इसी को हम नॉर्थ तारा, उत्तर तारा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, ये स्टेशनरी होता है, ये कभी भी मूव नहीं करता है और ये बहुत चमकता है, ब्राइटर स्टार होता है। और अर्थ तो अपने एक्सिस पे घूमती है लेकिन ये नहीं घूमता, इसलिए ये हमें हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पोल स्टार किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन हो सकता है नॉर्थ स्टार। जो ध्रुव तारा है वो किधर दिखाई देता है, वो नॉर्थ में दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं हिलता, वो इमूवेबल है, वो हिलेगा नहीं, वो स्टेशनरी है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमें नॉर्थ में ही दिखाई देता है। उसके बाद देखिए जब एक तारे की बात हो रही थी जैसे ध्रुव तारा, अब जब बहुत सारे तारे, जब हमारा क्लस्टर ऑफ स्टार होगा, बहुत सारे तारे होंगे, तो वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं, तो वो सब मिलकर आपका कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। तारामंडल क्या होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टार जो हैं एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, उनका एक क्लस्टर बन जाता है और एक स्पेशल शेप उनकी बन जाती है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जब ग्रुप ऑफ स्टार ये बन जाता है, क्लस्टर ऑफ स्टार, यही आपका क्या कहलाता है, कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। इसको हम ओरियन बोलते हैं, ये आपने देखा भी होगा, और इसको हम हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेट बियर या उर्सा मेजर भी बोलते हैं। तो ये दोनों कॉन्स्टिलेशन के ही, तारामंडल के ही उदाहरण हैं। आकाश में वैसे तो बहुत सारे धुंधले तारे दिखाई देते हैं, परंतु कुछ चमकीले तारों का समूह होता है जो कुछ विशेष आकृतियाँ, कुछ स्पेशल शेप बनाते हैं और इन्हें ही हम तारामंडल कहते हैं। और इनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, जैसे ये आपका सप्तऋषि हो गया है ना, जिसे हम उर्सा मेजर भी बोल रहे हैं, इसमें एक माइनर भी होता है। दूसरा आपका ओरियन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हंटर बोलते हैं। ये देखिए ये आपका ओरियन हो गया। फिर और भी बहुत सारे होते हैं, आपके सीरियस हो गया, तो ये सारे आपका हाइड्रा हो गया, ड्रैको हो गया, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिलेशन ही हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और भी ज़्यादा कॉन्स्टिलेशन के बारे में, लेकिन आपके लिए इतना ही बहुत है एग्ज़ाम पर्पस से, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम क्या समझेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, आपका सौर मंडल क्या होता है। देखिए सेंटर में है आपके सन, और सन की अपनी एक कक्षा होती है जिसमें क्या होता है, आपके प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई, आपके मीटियोर्स हो गए, ये कॉमेट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो सन के इर्द गिर्द उसकी कक्षा में घूमते रहते हैं, वो आपका पार्ट होंगे किसका, सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। तो इट कंसिस्ट ऑफ द सन, सन तो सेंटर में होगा, एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो अदर आकाशीय पिंड हैं, प्रेजेंट इन द स्पेस रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन की कक्षा में घूम रहे हैं, वही सब सन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा एक सोलर सिस्टम बनाएंगे। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है सन और अदर ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसकी वजह से वो उसका इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें हमारी वेरियस एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लैनेट इसके अंदर आएंगे, आपके मीटियोर इसके अंदर आएंगे, मीटियोर आएंगे, आपके कॉमेट आएंगे। ये सारे पार्ट होते हैं किसका, आपके सोलर सिस्टम का। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो एस्ट्रॉइड होते हैं, धूमकेतु आपके कॉमेट्स होते हैं, उल्का जो होते हैं वो आपके मीटियोर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सन के साथ साथ पूरे उसकी कक्षा में जो आसपास घूमते रहते हैं, तो वो सब हिस्सा हैं किसका, सोलर सिस्टम का। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो याद रखिएगा जो
अदर स्टार्स हैं जैसे सीरियस है, वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सोलर सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? प्लैनेट, मीटियोर, कॉमेट। तो बेसिकली यही पूछता है बार बार। तो ये देखिएगा, ये सारे के सारे सोलर सिस्टम आपके सौर मंडल का ही हिस्सा हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, जो सोलर सिस्टम होता है इसमें आपके 8 प्लैनेट हैं जो घूमते रहते हैं। सबसे निकट कौन सा है? वो आपका बुध है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। फिर आपका शुक्र आता है, वीनस आता है, फिर आपकी अर्थ आती है, फिर मार्स आता है और ये हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। उसके बाद नेपट्यून आता है जिसे हम हिंदी में वरुण बोलते हैं। तो ये इनका जो 8 प्लैनेट हैं उनका सही सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बोले तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इन्हीं में से बनते हैं और इनके बारे में जो स्पेशल फीचर है आइए वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं मरकरी की बात करूं, बुध की बात करूं, तो ये आपका नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, सबसे पास है सन के, और ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरा सोलर सिस्टम में। ये बात याद रखनी है। और इसका अपना कोई भी कोई भी उपग्रह इसका नहीं होता, इस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, लेकिन इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी का। सेम ऐसे ही वीनस का भी कोई अपना सैटेलाइट नहीं होता जिसे हम शुक्र बोलते हैं। ये नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा प्लैनेट है, तो पृथ्वी के निकटतम जो है वो आपका वीनस है, शुक्र है। ये बात आपको याद रखनी है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, भोर और सांझ का तारा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भोर और सांझ का तारा किसे बोलते हैं, तो ये आपका वीनस को ही बोलते हैं। ये कोई स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चमकता है गैसेस की वजह से, तो क्या होता है, इसको हम भोर और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। और पृथ्वी की बहन भी जो है वो किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। याद रखेंगे, पृथ्वी की बहन वीनस जो है। देखिए, अर्थ है या जितने भी अदर प्लैनेट हैं वो अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर चक्कर लगाते हैं। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। लेकिन जो वीनस और यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। 2 प्लैनेट एक्सेप्शन है, एक तो आपका शुक्र है, वीनस है जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, कहाँ से? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे ही यूरेनस भी करता है। तो ये 2 एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो आपका ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी अर्थ और जितने भी अदर प्लैनेट हैं वो आपका वेस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे कि मरकरी का कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, सेम ऐसे ही वीनस का भी कोई अपना सैटेलाइट नहीं होता। तो मरकरी और वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अर्थ की। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं पानी की वजह से, तो इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। बस इतनी ही बात अभी आपको अर्थ के बारे में याद रखनी है एग्जाम पर्पज से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मार्स की, मंगल की, ये रेडिश कलर का होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए हमें रेडिश दिखाई देता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? आपका रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह हम इसको बोलते हैं। और इसमें 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है क्या? मून। अर्थ का भी एक सैटेलाइट है, वो है मून, जो उपग्रह है, ठीक है। सेम ऐसे ही मार्स जो है उसके 2 उपग्रह हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके फिवोस और डीमोस। ये जो डीमोस है ना, ये आपका स्मॉलेस्ट उपग्रह है, सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि हमारे पूरे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह, प्लैनेट मुंह से निकल रहा है बार बार, उपग्रह, सैटेलाइट। इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट और हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। तो सबसे छोटा उपग्रह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? वो आपका डीमोस है। और ये जो डीमोस है ये किसका सैटेलाइट है? ये आपका मंगल का ही सैटेलाइट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जुपिटर की, देखिए अभी मैंने 4 प्लैनेट आपको पढ़ाए, मरकरी, वीनस, फिर हमने पढ़ा अर्थ और मार्स। तो ये चारों प्लैनेट आपके क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद आपकी एक बेल्ट आती है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो धूमकेतु की बेल्ट होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? धूल के
और क्या कहते हैं रॉक के पार्टिकल्स होते हैं और एक तरह की बेल्ट बन जाती है, जिसमें क्या हो जाता है 4 प्लैनेट तो अंदर हो जाते हैं और 4 प्लैनेट बाहर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो 4 प्लैनेट हैं शुरू के आपके बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये तो होते हैं आपके आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपटून, ये होते हैं आपके बाहरी प्लैनेट। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हमने 4 प्लैनेट पढ़े और ये चारों के चारों आपके क्या थे, आंतरिक ग्रह थे, इनर प्लैनेट थे। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं, जो हमारे बाह्य ग्रह, उपग्रह हैं, ठीक है, सॉरी ग्रह हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अब जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। जैसे हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो था वो आपका बुध था। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा भी था क्या गया, ये रहा स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है आपका बुध, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो सेम ऐसे ही जो हमारा लार्जेस्ट ग्रह है वो कौन सा है, वो आपका जुपिटर है, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। ये बहुत जल्दी अपना बहुत रैपिडली अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता है, सबसे जल्दी अपना रैपिडली एक्सिस पे चक्कर लगाता है जुपिटर। और जुपिटर का जो एक सैटेलाइट है, मून है, वो कौन है, वो है आपका गैनीमेड, जो कि आपका लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह, जैसे सबसे छोटा जो था वो मार्स में था, वो क्या था आपका डीमोस, सेम ऐसे ही सबसे बड़ा सैटेलाइट होता है आपका गैनीमेड, जो कि आपका जुपिटर का है। देखिए पहले जुपिटर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह होते थे, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते थे, लेकिन नहीं, अब जो है सैटर्न, जो आपका शनि है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो कौन से प्लैनेट पर हैं, कौन से ग्रह पर हैं, तो वो आपका सैटर्न है, शनि है। और अगर गैनीमेड पूछे तो वो कौन से ग्रह का जो उपग्रह है, वो आपका जुपिटर का है, बृहस्पति का है। और जुपिटर ही हमारा सबसे बड़ा ग्रह भी है। अब सैटर्न की बात करें तो येलोइश कलर प्लैनेट कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट पाए जाते हैं आपके। देयर आर ब्यूटीफुल रिंग अराउंड दिस प्लैनेट, और इस प्लैनेट के अराउंड जो है वो छल्ले पाए जाते हैं, विच आर नॉट ऑब्जर्व इन एनी अदर प्लैनेट, तो और किसी प्लैनेट में ये नहीं होते, मुख्यतम जो है वो आपके सैटर्न में ही माने जाते हैं। तो ये इस चीज़ को और ऐसे कनेक्ट मत करिएगा कि और में भी होते हैं, लेकिन जो मुख्यतम माने जाते हैं वो आपके सैटर्न में ही माने जाते हैं। इट इज़ लीस्ट डेंस अमंग ऑल प्लैनेट, इसका जो घनत्व होता है ना वो सबसे कम होता है। इट मीन्स ये बहुत हल्का प्लैनेट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे हल्का प्लैनेट कौन सा है, तो वो आपका सनी ही है। इट डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखिएगा इसका घनत्व बहुत कम है, ये बहुत हल्का प्लैनेट है क्योंकि इसमें गैसेस ज़्यादा होती हैं। और इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो कौन सा है, वो आपका टाइटन है। तो एग्जाम में पूछेगा जो शनि है, जो सैटर्न है, उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका टाइटन होता है। और इसकी डेंसिटी आप याद रखेंगे, इसका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। उसके बाद अगर मैं यूरेनस की बात करूं, अरुण की बात करूं, तो इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बनेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, तो वो आपका यूरेनस ही होता है। और यूरेनस भी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपका ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, जैसे कि आपका वीनस करता था। इसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है, यूरेनस प्लैनेट में जो है आपका मीथेन गैस की जो है बहुत प्रधानता होती है, जिसके कारण दूरबीन से देखते हुए यह हमें हरे रंग का नज़र आता है। तो पूछा जाएगा कि यूरेनस हरे रंग का क्यों दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन गैस जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। और सबसे लास्ट प्लैनेट होता है आपका नेपट्यून, उसके बारे में बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे दूर है पृथ्वी के और सबसे ठंडा भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सोलर सिस्टम है उसमें कुछ अदर बॉडीज़ भी पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो क्या होती हैं। सबसे पहले होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस्टेरॉइड बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सन है और ये देखिए आपको पत्थर के वो दिखाई दे रहे होंगे, रॉक्स के पार्टिकल, यही क्या होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं। इनकी पूरी एक बेल्ट बन जाती है आपके 4 इनर प्लैनेट और 4 आउटर प्लैनेट के बीच में, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। शुद्ध ग्रह की जो बेल्ट बन जाती है वो 4 इनर और 4 आउटर प्लैनेट के बीच में बन जाती है। द स्मॉल रॉक, जो विभिन्न आकारों की चट्टानें होती हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, जो सन के आसपास उसका चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ पत्थर के आकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन का चक्कर लगा रहे हैं, वही आपके क्या होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं। इट इज़ फाउंड इन लार्ज गैप
बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए इनर प्लैनेट में जो लास्ट है वो आपका क्या है, मार्स है, और आउटर प्लैनेट में सबसे पहले क्या आता है, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट, जो चट्टानें होती हैं, पत्थरों के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी जो बेल्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बना है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो शुद्ध ग्रह की बेल्ट होती है, किन दो ग्रह के बीच में पाई जाती है, तो ये आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। दे आर विजिबल ओनली थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कोमेट्स, धूमकेतु क्या होते हैं, और आपने सुना भी होगा एक हेलिकोमेट जो आपका 75 साल बाद दिखाई देता है, और नेक्स्ट टाइम अब ये 2061 में दिखाई देगा। जो आपके कोमेट होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ये क्या होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट। ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में या इलेप्टिकल पाथ में। इलेप्टिकल का अंतर, इलेप्टिकल और सर्कुलर में अंतर इतना होता है, जैसे अंडा होता है वो आपका इलिप्टिकल है और जो गोल होगा वो आपका सर्कुलर होगा, ठीक है। तो ये सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इट लुक लाइक एज इट हैज़ अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। ये देखिए ब्राइट हेड होगा और एक लॉन्ग टेल आपको दिखाई देगी इनकी, है ना। और जैसे ही ये टेल जो है बढ़ती चली जाती है, जैसे ही ये सन के पास चले जाते, ये सन के पास को जाते रहते हैं जो आपके कोमेट्स होते हैं, और इनका इस तरह से शिरा होता है और इनकी लंबी सी पूंछ होती है, टेल होती है, और जैसे जैसे ये सन के पास चले जाएंगे उतनी ही जो इनकी टेल है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो ये आपके इस तरह से कुछ जो चमकते हुए दिखाई देंगे, ब्राइट हेड होगा और एक पतली सी टेल होगी, और जितना ही ये सन के पास जाएगी कॉमेट, उतनी ही इनकी जो टेल है वो बढ़ती चली जाती है, उसका साइज बढ़ता चला जाता है, और यही आपके धूमकेतु कॉमेट होते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम देखेंगे मीटियोर, उल्का क्या होते हैं। देखिए रात के समय होता क्या है, आकाश से जो अत्यंत चमकीले पदार्थ हैं तेजी से पृथ्वी की ओर गिरते हुए नजर आते हैं। वास्तव में ये होते क्या हैं, जो आपके शुद्ध ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, और जो अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके ये टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। हवा के घर्षण में इनका ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, और यह टूटते हुए तारे की शक्ल में नजर आते हैं, और इन्हें ही हम उल्का कहते हैं। तो याद रखिए जो टूटते हुए तारे आपको दिखाई देते हैं, असल में वो क्या होते हैं, वो आपके मीटियोर्स होते हैं, उल्का होते हैं। और ये मीटियोर्स क्या होते हैं, ये आपके शुद्ध ग्रह या जो अदर आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, उनके ही टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी की ओर आते हैं उसकी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और जब ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो घर्षण में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ये जलकर नष्ट हो जाते हैं और हमें तारे की शक्ल में, टूटते हुए तारे की फॉर्म में नजर आते हैं, और इन्हें ही हम उल्का कहते हैं, मीटियोर्स आपका कहते हैं। तो समझ में आ गए मीटियोर्स क्या हैं। उसके बाद एक होते हैं आपके मीटियोराइट, ये क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं। दीज आर द लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट दैट रीचेज द अर्थ। अभी देखिए मीटियोर्स क्या था, जलकर टूट गए, खत्म हो गए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो टूटकर भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओवर जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे, और वो आपके होते हैं मीटियोराइड। Meteorites help scientists in investigating the nature of material from which the solar system was formed। ये जब टूट के, सीधी सी बात है, पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो साइंटिस्टों को हेल्प करेंगे पता लगाने में कि जो मटेरियल है सोलर सिस्टम में वो कैसे बने हुए हैं। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल नहीं पाती, बचा हुआ पिंड पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाता है, और इन्हें ही हम उल्का पिंड बोलते हैं, मीटियोराइट बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा कि मीटियोर क्या होते हैं और मीटियोराइट क्या होते हैं, आपके जो उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का तो वो हैं जो जलकर वायुमंडल में ही खत्म हो गए, लेकिन उनका जो अवशेष है जो पृथ्वी पर गिर जाता है वो आपका मीटियोराइट होता है, उल्का पिंड होता है। और ये साइंटिस्टों को मदद करता है उनको पता लगाने में कि हमारे सोलर सिस्टम में जो मटेरियल हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो कैसे बनी हुई हैं, उन सब का पता लगाने में ये मदद करते हैं आपके मीटियोराइट। मीटियोर्स आपको बता दिए, कॉमेट मैंने बता दिया आपको, इस तरह से ये जो है हेलिकॉमेट होता है, एक जो 75 साल बाद लगभग आपका दिखाई देता है। इनमें एक क्या होता है, शिरा होता है, और चमकते हुए ये पृथ्वी की तरफ नहीं आते, ये सन की तरफ को जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे ये सन की तरफ जाते हैं इनकी जो पूंछ है वो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद शुद्ध ग्रह मैंने बता दिया जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, एक पूरी बेल्ट पत्थरों की और छोटे छोटे पत्थरों की चट्टानें जो होती हैं उनकी बनी हुई होती है ना। और बाकी हमने जो ग्रह हैं आपके
उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़े, और भी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर मेरा पर्पस था एक आपके माइंड में सेट करना कि पूरा सोलर सिस्टम क्या है, और मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।